नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर ही नहीं कर पा रही थी। आज गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग करने का मौका मिला मुझे, क्योंकि जब तक गुरु जी नहीं चाहते, जब तक शुक्राना सत्संग कोई भी शेयर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरे बेटे का है। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब हो रही थी, उसको बुखार हो रहा था। मैंने उसको डॉक्टर से दवाई भी दिलवाई, लेकिन उसकी वो बार बार बुखार उसका उतर रहा था, चढ़ रहा था। उसकी दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया, गुरुजी ने ही मेरे माइंड में एक विचार डाला कि क्यों ना मैं इसके टेस्ट करवा लूँ। फिर मैं उसे एक दिन हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए लेके गई, तो वहाँ पता चला कि उसको लंग्स में इन्फेक्शन था। मैं तो सोचकर बहुत डर गई थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया, उसके सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला। उसकी टेस्ट करने में डॉक्टर ने कहा कि उसकी रिपोर्ट में कुछ भी हो सकता है, उसको टीबी भी हो सकती है, उसको कैंसर भी हो सकता है। और मैं इतना डर गई कि उस दिन मैं सारी रात सो नहीं पाई। बस गुरुजी से यही अरदास लगाती रही कि मेरे बच्चे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए, मेरे बच्चे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए। और गुरुजी इतने दयालु हैं कि अपने बच्चों की ज़रूर सुनते हैं। मेरे तो सहारा ही गुरु पिताजी का है। मैंने अपना पिता माना है गुरुजी का। गुरुजी अपना फर्ज हमेशा निभाते हैं, अपनी बेटी की सारी टेंशन दूर कर देते हैं। दूसरे दिन जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। उसको कुछ भी नहीं था, कोई भयानक बीमारी नहीं थी, उसको सिर्फ मामूली सा इन्फेक्शन था। उस इन्फेक्शन की उसको दवाई चलाई, उसको 2 दिन एडमिट किया हॉस्पिटल में। 2 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा अच्छा हुआ और मेरा बच्चा सही सलामत घर आया। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम भी थे और मैं गुरुजी से डेली अरदास लगाती थी कि पापा प्लीज़ उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसको हेल्थ ब्लेस कर दो। और उसको गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की और वो अब ठीक है। गुरुजी की कृपा से अब अच्छे से पेपर दे रहा है। गुरुजी के मंदिर गए, हम बड़े मंदिर गए, उसके लिए उसको ब्लेस करा के लाए। गुरुजी ने उसको हेल्थ ब्लेस की। गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी अपनी अरदास लगाओ तो सबकी सुनते हैं, सबकी अरदास पूरी करते हैं। गुरुजी ने मेरी भी अरदास की। गुरुजी के एक मेरा छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, ये तो एक मेरा बहुत बड़ा मेरे बेटे का सत्संग था। गुरुजी ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की और उसके पेपर भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। वो गुरुजी के नाम लेके पेपर स्टार्ट करता है, उसके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ गुरुजी हमेशा सबके साथ ऐसे ही रहें। गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखो। गुरुजी सबके साथ हर पल रहते हैं, हर क्षण हमारी सुनते हैं। हमें गुरुजी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरुजी हमारी सब सुनते हैं। गुरुजी को सब पता होता है हमारे लिए। जो कुछ भी करते हैं वो सब वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के, छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे हैं। गुरुजी की मेहर मेरी ज़िंदगी में होती रहती है। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं जिस ब्रांच में काम करती हूँ उस स्कूल की 2 ब्रांच हैं। दूसरी ब्रांच बहुत दूर पड़ती है। मैं उस ब्रांच में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उस ब्रांच में भेज दिया गया। मैंने गुरुजी से बहुत बोला, गुरुजी आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? मैं इतना दूर नहीं जा पाऊँगी, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन
फिर भी कुछ नहीं हो पाया। मैं वहीं रही, सारा सेशन वहीं रही। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद पता चला मुझे कि मैं जिस ब्रांच में थी वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई थी, वहाँ कैमरे लग गए थे, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की जा रही थी, इसकी वजह से टीचर्स को बाहर किया जा रहा था। और जहाँ गुरुजी ने मुझे भेजा था उस ब्रांच में ऐसा कुछ नहीं था। उस ब्रांच में हम लोग आराम से रह सकते थे, मेंटली डिस्टर्ब नहीं था, डिस्टर्बनेस नहीं था, अच्छा आराम से फ्रेंड्स भी बने, ठीक रहा। बाद में फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुरुजी आपने मुझे वहाँ भेज दिया, यहाँ से निकाल कर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, इसलिए हमें गुरुजी से कभी भी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ गुरुजी के हर फैसले पर अमल करना चाहिए और हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुजी हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे और वही हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हे गुरुपा। इसी तरह अपनी मेहर, अपनी दया सब पर बनाए रखना गुरुपा। अब मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, और मुझे भी ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।